हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जुआन यू ने युनबा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से युनबा उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन युनजी ने टाइम रहते ही काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर युनबा को संभाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ज़ूरो भी युनबा के पास आते हुए उससे पूछती है, युनबा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यहाँ पे युनबा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर युनजी गुस्से से जुआन यू से कहता है कि जब तुम जानते थे कि युनबा तुम्हारी इस अटैक को नहीं रोक पाएगा, तो उसके बावजूद भी तुमने इसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक क्यों किया? जिस पर जुआन यू उससे कहता है कि फाइट के दौरान सोर्स और पंचेस पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस तरह की फाइट में किसी का भी हर्ट होना बहुत ही मामूली बात है, इसलिए तुम लोगों को ये बात ज्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए। जिस पर जुआन यू का मास्टर भी उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि जुआन यू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इवन वहाँ आसपास बैठे हुए बाकी क्लास के लोग भी जुआन यू को सपोर्ट कर रहे थे। और उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर युनची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होते हुए गुस्से से जुआन यू से कहता है, फाइट के दौरान सोर्स और पंचेस पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम अपनी ये बात याद रखना। और ये कहकर युनची ज़ूरो को युनबा को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जो सुनकर ज़ूरो भी युनबा को सहारा देते हुए उसे वहाँ से लेकर चली गई थी। जिसके बाद युनची जुआन यू से कहता है, मैं युनची मिस्टिक पैलेस के फर्स्ट क्लास का डिसेबल तुम्हें फाइट के लिए चयन नहीं करता हूँ। युनची की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग थोड़ा चूक गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये लड़का कौन है? आज से पहले तो हमने इसे जिनयू पैलेस के अंदर कभी नहीं देखा। और तभी जैस्मीन भी युनची से कहती है, मुझे लगता है तुम अभी तक अपने पिछले सबक से नहीं सीखे कि तुम्हें अपनी पावर्स को लेकर ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जिस पे युनची जैस्मीन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं ये सब बस अपने फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी मेरे फ्रेंड और फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और युनची को खुद को इस तरह से गुस्से से देखते हुए पाकर जुआन यू उससे कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हो? और ये कहकर वो यहाँ पे युनची का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। जिस पे युनची उससे कहता है कि अगर तुम्हारी ये फालतू बातें बंद हो गई हो तो अब हम फाइट कर सकते हैं। जिस पे जुआन यू बहुत ही एटीट्यूड से उससे कहता है, फाइट करना तो छोड़ो, अगर तुमने अपने 3 मूव्स में मुझे टच भी कर लिया तो मैं ये फाइट हार जाऊंगा। जुआन यू की ये बात सुनकर युनची ने वो ज्यादा देर न करते हुए अचानक ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और सामने से आते हुए युनची के इस अटैक को देखकर जुआन यू ने भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। लेकिन तभी अचानक युनची टेलीपोर्ट होता हुआ उसके पीछे आ गया था और जुआन यू यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही युनची पीछे से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मारता है, जिसके इम्पैक्ट से जुआन यू वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और ये देखकर वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली से दिखने वाले लड़के ने अपने सिर्फ एक ही थप्पड़ में जुआन यू की हालत ही खराब कर दी। लेकिन जुआन यू दोबारा खड़े होते हुए गुस्से से युनची से कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर उसने अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए दोबारा युनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन उसके इस अटैक को देखकर भी युनची यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांत खड़ा था। और जैसे जुआन यू युनची के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आता है, तो यहाँ पे युनची एक बार फिर से गायब हो गया था और वो अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ गया था और सेम बिल्कुल पहले की तरह उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। वहीं अपने डिसेबल की ऐसी हालत देखकर मास्टर जुआन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो शौक होते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पे बैठा हुआ जिनयू पैलेस के एक एल्डर मास्टर सी कोंग से पूछता है कि ये लड़का है कौन? जिस पे मास्टर सी कोंग उसे बताते हैं कि ये युनची है, जिसे आज ही मैंने अपने न्यू डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट किया है और मुझे लगता है इसको अपना डिसेबल बनाने का फैसला मेरा बिल्कुल ठीक था, ये तो एक जीनियस है। वहीं जिनयू पैलेस के किंग भी युनची से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और अब बाकी क्लास के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए जुआन यू का मजाक उड़ाने लगे थे। वहीं अब की बार जुआन यू बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन अब जुआन यू को यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने अपनी मिस्टिक वेंस की फुल पावर को रिलीज कर दिया था, जो देखकर जैस्मीन युनची को बताती है कि ये जुआन जिन क्लैन की एक सुप्रीम टेक्निक है, जो देखने से तो एक इल्यूजन की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन इस टेक्निक के एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। अगर तुम डायरेक्ट इस लड़की की मिस्टिक वेन कोर के ऊपर अटैक करो तो इसकी मिस्टिक वेंस की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर युनची ने दोबारा यहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर जुआन यू की मिस्टिक वेन कोर के ऊपर अटैक कर दिया था और उसी के साथ पीछे से उसे एक पंच मारते हुए वहाँ से दूर फेंक दिया था। और ये सब इतना जल्दी होता है कि वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर अभी यहाँ पे हुआ क्या। और जब यहाँ पे उन सभी की नजर जुआन यू के ऊपर पड़ती है तो वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जुआन यू यहाँ पे बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ था और अपने डिसेबल की ऐसी हालत देखकर मास्टर जुआन भी काफी तेजी से अपने डिसेबल के पास आकर उसे चेक करने लगा था, जो देखकर युनची उससे कहता, मानना पड़ेगा जुआन यू अपनी बात का पक्का है, उसने सिर्फ 3 मूव्स की बात की थी और अब देख लो वो मेरे पूरे 3 मूव्स में ही ढेर हो गया। जिस पे मास्टर जुआन गुस्से से युनची से कहता है कि ये बस एक फ्रेंडली फाइट थी, तो फिर तुमने इतनी बेरहमी से मेरे डिसेबल को क्यों मारा? अगर मेरे डिसेबल को कुछ हो गया तो मेरा जुआन जिन ट्राइब तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पे युनची आगे आते हुए उसे कहता है, मास्टर जुआन प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपके ही डिसेबल ने कहा था कि फाइट के दौरान सोर्ड और पंचेस पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है और इसलिए ऐसी फाइट में किसी को भी चोट लगना बहुत ही मामूली बात है। या युनची ने भी उसे बिल्कुल वही सेम डायलॉग चिपका दिया था जो थोड़ी देर पहले जुआन यू ने उसे बोला था। पर युनची की ये बात सुनकर मास्टर
मास्टर जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से लॉर्ड किन से कहता है, लॉर्ड किन, हम लोग यहाँ पे आपको मिली हुई आपकी इस नई पोजीशन के लिए कांग्रेट्स करने के लिए आए थे, लेकिन आपके इस डिसेबल ने यहाँ पे सबके सामने मेरी जुआन ट्राइब की बेइज्जती कर दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। जिसपे लॉर्ड किन उससे कहते हैं, मास्टर जुआन आप परेशान ना हो, आपके इस डिसेबल के इलाज का सारा खर्च हमारा मिस्टिक पैलेस उठाएगा। जिसपे मास्टर जुआन कहता है कि यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे बात हमारी इज्जत की है। जिसपे यूनची आगे आते हुए उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये बात कर रहे हैं, मैंने तो बस यहाँ पे वही किया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, और आप लोग जो यहाँ आकर हमारे मास्टर को कांग्रेट्स कहने के बहाने हमारे ही मिस्टिक पैलेस के डिसेबल्स को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं, उसका क्या उस वक्त आपने ये बात नहीं सोची थी? जिसपे यूनबा भी खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब जुआन यू मुझे बुरी तरह से मार रहा था तब क्या तुम सभी लोग गंदे हो गए थे? और ये सब देखकर जाओ ट्राइब का यंग मास्टर कहता है, ये लड़का डायरेक्ट जुआन दिन ट्राइब के साथ पंगा ले रहा है, इसे क्या लगता है कि जिन यू पैलेस इसे जुआन दिन ट्राइब से बचा लेगा? वहीं लॉर्ड किन यहाँ पे यूनची से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो यूनची को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे जिन यू पैलेस के अंदर एक ऐसा पावरफुल और टैलेंटेड डिसेबल भी होगा जिसने आज यहाँ 7 मेजर सेट के सामने हमारे जिन यू मिस्टिक पैलेस की शान बढ़ा दी। और तभी यूनची वहाँ पे बैठे हुए सभी क्लैन से कहता है, मैं जानता हूँ हमारा मिस्टिक पैलेस यहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े मेजर सेट से बहुत ज्यादा कमजोर है, और ना ही हम लोग अपने मिस्टिक पैलेस के डिसेबल्स को आपके क्लैन के डिसेबल से सुपीरियर मानते हैं, और ना ही मिस्टिक पैलेस के किसी भी डिसेबल ने आज तक सामने से किसी भी दूसरे क्लैन के डिसेबल को बुली नहीं किया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो जैसा बर्ताव हमारे मिस्टिक पैलेस के डिसेबल्स के साथ करेगा उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। और अगर किसी को मेरी इस बात से तकलीफ हो रही है तो वो सामने से आकर मेरे साथ फाइट कर सकता है। मैं भी देखता हूँ कि आज के बाद से मिस्टिक पैलेस के डिसेबल्स को कौन बुली करता है। यहाँ पे यूनची ने सभी मेजर क्लैंस को खुला चैलेंज दे दिया था, और यूनची की यह बात सुनकर वहाँ पे बैठा जाओ ट्राइब का यंग मास्टर कहता है, मुझे तो लगा था ये लड़का बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन ये तो उतना ही ज्यादा बेवकूफ निकला। अब यहाँ पे बैठे हुए सभी मेजर क्लैंस इसके पीछे पड़ जाएंगे। और तभी युआन यिंग ट्राइब के एक लड़का यान मिंग आगे आते हुए यूनची से कहता है, लड़के तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करके एक मैच जीत गए हो तो तुम खुद को क्या समझ रहे हो? और यान मिंग को इस तरह से आगे आते हुए देखकर यूनबा ज़ूरू से कहता है, ये तो यान मिंग है जिसकी फायर मिस्टिक पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है अब उस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और तभी वो लड़का यान मिंग अपनी मिस्टिक फायर पावर को रिलीज करते हुए यूनची से कहता है, बच्चे क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम मेरी मिस्टिक पावर को देखकर डर तो नहीं गए? जिसपे यूनची उससे कहता है, तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम बस सिर्फ भूख नहीं जानते हो? जिसपे वो लड़का यान मिंग गुस्से से उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर ही देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी फायर मिस्टिक पावर से अपने फायर स्पिरिट बीस्ट को समन करता है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके बाद उसने और ज्यादा देर न करते हुए अपने फायर बीस्ट से यूनची के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूनची भी यहाँ पे अपनी शेडो स्टार ऑफ गुड टेक्निक का यूज करते हुए उसके सभी अटैक से बचने लगा था। ये देखकर यान मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने फायर बीस्ट से यूनची को चारों तरफ से घेर लिया था, और उसी के साथ उसने सामने से यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर दिया था। और जैसे ही उसका ये अटैक यूनची को लगता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक फैल गई थी, जिसकी वजह से किसी को भी यूनची नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग यही समझ रहे थे कि शायद यूनची का खेल यहीं पे खत्म हो गया है। इवन मास्टर सी कुंग तो खड़े होकर यान मिंग को रुकने के लिए कहने लगे थे। वहीं ये सब देखकर युआन यिंग ट्राइब का मास्टर खुश होते हुए कहता है, ये लड़का तो बहुत जल्दी हार गया, पर अच्छा ही हुआ, इससे मेरी युआन यिंग ट्राइब की इज्जत सबके सामने और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं मोरोंग भी यूनची को हारते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्मोक खत्म होती है तो वहाँ पे यूनची को सही सलामत देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। और यूनची ने यहाँ पे यान मिंग के उस फायर बीस्ट को अपने सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ रखा था, जो देखकर यान मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और अब की बार उसने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने फायर बीस्ट से यूनची के ऊपर अटैक कर दिया था। और यान मिंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक से निकल रहे प्रेशर की वजह से वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। लेकिन यूनची को यान मिंग के इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और उसने अपने सिर्फ एक हाथ से यान मिंग के उस फायर बीस्ट को वहीं पे खत्म कर दिया था। वहीं अपने बीस्ट की ऐसी हालत देखकर यान मिंग को खुद भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी पर्सन उसकी इस टेक्निक से नहीं बच पाया था। और यान मिंग को इस तरह से शौक में देखकर यूनची आगे आते हुए उसका मजाक उड़ाकर उससे कहता है, अगर तुम अपनी इस बीच से गलियों में शो करोगे तो तुम वाकई काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा लोगे। यूनची की ये बात सुनकर यान मिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने दोबारा अपनी उसी फायर बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि पहले वाले फायर बीस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन अब यूनची भी उसके एक ही तरह के अटैक से थक गया था, इसलिए यूनची ने भी अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए डायरेक्टली उसके फायर स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ यान मिंग का वो फायर स्पिरिट बीस्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ यूनची के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से यान मिंग भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और यहाँ पे उसकी अपनी मिस्टिक फायर उसकी अपनी बॉडी में लग गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके हाथ जलने लगे थे। लेकिन मास्टर युआन यिंग ने टाइम रहते ही आगे आकर अपने उस डिसेबल को बचा लिया था, और वो यहाँ पे अपने युआन यिंग ट्राइब की इज्जत बचाने के लिए अपने डिसेबल से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अपनी लिमिट से ज्यादा मिस्टिक पावर का यूज मत किया करो, किसी दिन तुम अपनी ही फायर में जलकर राख हो जाओगे। और ये कहकर मास्टर युआन यिंग अपने डिसेबल को लेकर वापस अपनी जगह पे जाकर बैठ गया था। जिसके बाद यूनची दोबारा वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, 2 हो गए, क्या कोई और बचा है जो मुझसे फाइट करना चाहता है? यूनची की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे सभी क्लैंस के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यान मिंग अपनी एज का सबसे बेस्ट कल्टीवेटर था, तो अगर वो इससे हार गया है तो फिर इसकी एज का कोई भी कल्टीवेटर
कल्टीवेटर इसे नहीं हरा सकता। और अभी वो सभी लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी आयरन स्पीयर सेट के एक डिसेबल जिसका नाम टाई हिंग जोन था, वो आगे आते हुए यूनची को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और टाई हिंग जोन को देखकर यूनबा हैरान होते हुए कहता है, ये तो आयरन स्पीयर सेट का यंग मास्टर है जो कि एंट्री फेस रियलम के 4th लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन ये तो एक सीनियर कल्टीवेटर है, तो फिर ये अपने जूनियर को चैलेंज क्यों कर रहा है? ये सब तो रूल्स के खिलाफ है। वहीं यूनबा की ये बात सुनकर ज़ूरो मोरोंग से कहती है कि टाई हिंग जोन तुम्हारे लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आगे जाकर उसके साथ फाइट करनी चाहिए। जिस पे मोरोंग बहाना बनाते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन मैं इसके साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ, उसने तो यूनची को चैलेंज किया है। वहीं टाई हिंग जोन यूनची से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे सीनियर कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मैं बस एक फ्रेंड के तौर पर तुमसे ये फाइट करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है इस फाइट के बाद हम दोनों और भी ज्यादा गहरे दोस्त बन जाएंगे। जिस पे यूनची भी उसे कहता है, यंग मास्टर आपके साथ फाइट कर पाना भी मेरे लिए गर्व की बात है। और ये कहकर यूनची भी उसके साथ ये फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर टाई हिंग जोन अपने स्पीयर से यूनची के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगा था। लेकिन यूनची भी यहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डोज कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी यूनबा और ज़ूरो दोनों को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और यूनची को अपने अटैक्स को इस तरह से डोज करते हुए देखकर टाई हिंग जोन उससे कहता है कि मैंने अपने पहले मूव में अपनी सिर्फ 70% ही ताकत लगाई थी, लेकिन अब मैं अपने सेकंड मूव में अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, इसलिए वो यूनची को होशियार रहने के लिए कहता है। जिस पे यूनची भी उससे कहता है कि आ जाओ मैं रेडी हूँ। और ये कहकर यूनची खुद से ही कहता है कि आज इवल गोल्ड की मिस्टिक वेन्स की पावर को चेक करने का वक्त आ ही गया। और ये कहकर यूनची अपनी मिस्टिक वेन्स की पावर को एक्टिवेट करने लगा था, लेकिन जैस्मीन तो अभी भी उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इवल गोल्ड की पावर को एक्टिवेट करने पर हो सकता था कि शायद यूनची बेहोश भी हो जाए, इसलिए वो यूनची को ऐसा करने से मना करने लगी थी। लेकिन यूनची उसकी बात ना मानते हुए उसे कहता है कि मेरे पास अभी ज्यादा टेक्निक्स नहीं है जिनकी मदद से मैं अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर सकूं, इसलिए अब इवल गॉड की पावर को एक्टिवेट करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर यूनची दोबारा वहाँ पे अपनी इवल गॉड की पावर को एक्टिवेट करने लगा था। और इस दौरान टाई हिंग जोन यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूनची को इस तरह से चुपचाप खड़े हुए देखकर उसने भी अपने इस अटैक को किसी तरह से रोक लिया था। और वो अपने अटैक को रोकते हुए यूनची से पूछता है, यूनची क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? जिस पे यूनची जिसने इवल गॉड की मिस्टिक पावर को एक्टिवेट कर लिया था, वो अपनी आंखें खोलते हुए टाई हिंग जोन से कहता है, पूछने के लिए शुक्रिया पर मैं रेडी हूँ, आ जाओ। और ये कहकर यूनची जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायरी ऑरा निकल रहा था। और यूनची की ये बात सुनकर टाई हिंग जोन ने भी दोबारा अपनी फुल पावर का यूज करके यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन यूनची ने उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी डायरेक्ट सिर्फ अपने हाथों से ही रोक लिया था। और उसके बाद वो टाई हिंग जोन को पुश करते हुए बहुत ही अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक्स करने लगा था, जो देखकर खुद टाई हिंग जोन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक जूनियर कल्टीवेटर इस तरह से उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। इसलिए वो भी यूनची के ऊपर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बारे में सोचता है। और ये सोचकर उसने यूनची के ऊपर अपने स्पीयर से अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन वो अटैक यूनची को लग पाता उससे पहले ही यूनची ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही टाई हिंग जोन को पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर टाई हिंग जोन हैरान होते हुए यूनची से पूछता है, यूनची क्या तुम वाकई अभी तक फर्स्ट लेवल पे हो? जिस पे यूनची उसे कहता है, यस ब्रदर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूनची की ये बात सुनकर टाई हिंग जोन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि तुम्हें चैलेंज करना वाकई मेरा सही फैसला था। और ये कहकर उसने दोबारा अपनी डैगर राइज टेक्निक का यूज करते हुए यूनची के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन यूनची भी यहाँ पे उसके इस अटैक के लिए रेडी था। उसने अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए टाई हिंग जोन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लिया था। और उसी के साथ साथ यूनची यहाँ पे इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि टाई हिंग जोन को वहाँ पे चारों तरफ उसके क्लोन्स दिखने लगे थे, जो देखकर टाई हिंग जोन भी एक एक करके यूनची के सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर अचानक यूनची ने पीछे से आते हुए टाई हिंग जोन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसे रोकने के लिए टाई हिंग जोन ने भी अपने स्पीयर को आगे कर दिया था। लेकिन यूनची का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से टाई हिंग जोन के स्पीयर में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और इसी के साथ टाई हिंग जोन के हाथों से उसका स्पीयर छूटकर पीछे जा गिरा था। और इस तरह वो ये फाइट यूनची से हार गया था, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए लोगों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ टाई हिंग जोन ने खड़े होते हुए खुशी खुशी अपनी हार मान ली थी। और उसके बाद वो यूनची से पूछता है, क्या बताओ क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल हूँ या नहीं? जिस पे यूनची उसे कहता है, यंग मास्टर ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए। जिस पे टाई हिंग जोन स्माइल करते हुए खुशी खुशी वहाँ से चला गया था। और यहाँ पे मिस्टिक पैलेस के लोग अपने डिसेबल को लगातार जीतते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी यूनची दोबारा वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, क्या अगला कौन आएगा? यूनची की ये बात सुनकर मास्टर सी कोंग भी उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहने लगे थे। लेकिन यूनची ने तो यहाँ पे आज ठान ली थी कि वो सभी मेजर क्लैंस को हरा के रहेगा, इसलिए वो मास्टर सी कोंग की बात भी नहीं मानता। और अभी यूनची ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक 7 स्किल सोर्ड सेट का डिसेबल उससे कहता है कि तुम बस इसलिए इतने ज्यादा हवा में उड़ रहे हो क्योंकि अभी तक तुम 20 साल से छोटे हो, लेकिन अगर तुम 20 साल से बड़े होते तो अब तक मैं यानी लूजन तुम्हें 20 बार हरा चुका होता। और उसके बावजूद भी अगर तुम खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? जिस पे यूनची उससे कहता है कि एज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी डिसेबल मुझे चैलेंज कर सकता है, और हाँ मुझे तुम्हारा भी ये चैलेंज मंजूर है। यूनची की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक झटका लगता है। और मिस्टिक पैलेस के सभी लोग यूनची को लूजन को चैलेंज करने के लिए मना करने लगे थे, लेकिन यूनची उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसने लूजन को भी चैलेंज कर
दिया था, जो देखकर लू जेन भी युनची के सामने आ गया था। और यहाँ पे लू जेन की चाल बिल्कुल एक नशेड़ी की तरह थी और वो युनची के सामने आकर वहाँ पे उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। लेकिन युनची उसे यहाँ पे ज्यादा भाव नहीं देता और वो उससे फाइट करने के लिए कहता है, जो देखकर अब लू जेन ने भी और ज्यादा देर न करते हुए अपने थंडर ऑरा को रिलीज कर दिया था। और लू जेन का ये थंडर ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी शॉक वेव से भी वहाँ पे बैठे हुए लोग हर्ट हो रहे थे। और ये सब देखकर वहाँ पे बैठा वो जाओ ट्राइब का यंग मास्टर कहता है कि जब इसने टाई यिंग जुन को हराया था तो उसके बाद मैं ऐसे चैलेंज करने वाला था, लेकिन मुझसे मेरे इस चांस को लू जेन ने छीन लिया। और लू जेन ने तो इसके सामने आते ये बात जता दी है कि आज वो इसे यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसका मतलब है कि मुझे इस लड़के के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। और तब ये अचानक लू जेन ने अपनी थंडर सोर्ड से युनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन युनची यहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए किसी तरह से उसके इस अटैक से बच गया था, जो देखकर लू जेन के साथ साथ मोरोंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब लू जेन ने भी ठान ली थी कि अब तो इस लड़के को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए उसने अपनी सोर्ड में अपनी थंडर पावर को ट्रांसफर करते हुए युनची के ऊपर लगातार जानलेवा अटैक्स करने लगा था। लेकिन युनची ने भी उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसे रोकने के लिए लू जेन ने भी अपनी सोर्ड को आगे कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी ब्लास्ट के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।